नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो इन दिनों हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। क्या है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड के पास कितनी शक्तियां हैं? Calling for the Waqf bill protest. Remember, we've seen in the background. वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी दावा दी वक्फ अमेंडमेंट बिल है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम रखे जाए। तो वक्फ बोर्ड, आपने हाल ही में वक्फ बोर्ड और वक्फ संशोधन बिल को लेकर ढेर सारी बहस सुनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और इससे जुड़े विवादों की जड़ क्या है। आज हम इसकी पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे, तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति जैसे जमीन, इमारत, दुकान या पैसा हमेशा के लिए धर्मार्थ या सामाजिक कार्यों के लिए दान कर देता है। इसका मतलब है कि संपत्ति न तो बेची जा सकती है, न ही किसी को ट्रांसफर की जा सकती है। इसे अरबी में वक्फ कहते हैं, जिसका मतलब रोकना या समर्पित करना। दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन मस्जिद बनाने के लिए दान कर दी। अब वो जमीन वक्फ की संपत्ति बन जाएगी और इसका इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक या समाज कल्याण के लिए होगा। भारत में यह व्यवस्था शरिया कानून से प्रेरित है, लेकिन इसे वक्फ एक्ट 1995 के तहत कानूनी रूप दिया गया। तो दोस्तों, वक्फ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों में भी मौजूद है। मिस्र के पिरामिड के पास बनी मस्जिदें हो या सऊदी अरब के बड़े चैरिटी ट्रस्ट, वक्फ का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। भारत में ये ब्रिटिश काल से पहले से चला आ रहा है, जब मुगल बादशाहों ने कई संपत्तियां वक्फ के लिए दी थी। तो सब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है जिसे इन वक्फ संपत्तियों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत में हर राज्य का अपना एक वक्फ बोर्ड होता है, जैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड, कर्नाटक वक्फ बोर्ड, और ये सब सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत काम करते हैं। इसका मकसद है कि वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो। तो इसके मुख्य काम क्या क्या है, जैसे कि दोस्तों, संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना। बोर्ड को पता होना चाहिए कि कौन सी जमीन या इमारत वक्फ की है। उसके बाद मस्जिदों की मरम्मत, मदरसों को फंड देना या कब्रिस्तानों की देखभाल। अगर कोई वक्फ संपत्तियों से किराया या आय आती है तो उसे गरीबों की मदद, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं में लगाना, ये काम होते हैं। उसके बाद अगर कोई वक्फ की जमीन पर कब्जा कर ले या उसका गलत इस्तेमाल हो तो बोर्ड उसकी रक्षा करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं। दोस्तों, ये करीब 6 लाख एकड़ जमीन को कवर करती है, यानी कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा जमीन मालिक है। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी समस्या भी आती है। वक्फ बोर्ड का ढांचा कुछ इस तरह है कि हर बोर्ड में एक चेयरमैन होता है जिसे राज्य सरकार नियुक्त करती है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के नेता, वकील, स्कॉलर और सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं। कोई भी संपत्ति वक्फ बनाने के लिए पहले उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर बोर्ड उसकी देखरखाव की जिम्मेदारी लेता है। मान लीजिए एक मस्जिद वक्फ संपत्ति है और बोर्ड उसकी मरम्मत के लिए फंड देता है। वहां बिजली पानी का इंतजाम करना और ये सुनिश्चित करता है कि उसका इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक कार्यों के लिए हो। अगर कोई उस जमीन पर अवैध कब्जा करता है तो बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट में केस लड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक खास बात है, वक्फ एक्ट की जो धारा 40 के तहत बोर्ड को यह अधिकार है कि वो किसी भी संपत्ति को जांच के बाद वक्फ घोषित कर सकता है, भले ही उसके पास पूरा सबूत न हो। ये नियम आगे चलकर विवादों की बड़ी वजह बना। चलिए अभी इन विवादों की बात करते हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर कई विवाद रहे हैं और ये सालों से चर्चा में है। आइए कुछ बड़े मुद्दों पर नजर डालते हैं, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी और मैनेजर इन संपत्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में कई वक्फ संपत्तियों को किराए पर देने के नाम पर प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाया गया। उसके बाद वक्फ बोर्ड कई बार ऐसी जमीनों पर दावा करता है जो निजी संपत्ति होती है, जैसे कि 2023 में गुजरात के बेट द्वारका में बोर्ड की कुछ द्वीपों पर दावा किया गया।
जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कर्नाटक में भी किसानों की जमीन को वक्फ बताने का मामला सामने आया। बोर्ड की आय और खर्च का हिसाब साफ नहीं होता। एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ संपत्तियों से सालाना 200 करोड़ की आय हो सकती है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो आम मुस्लिम तक नहीं पहुंचता। धारा 40 की वजह से बोर्ड को बहुत ताकत मिली, जिसे लोग मनमाना बताते हैं। कई बार बिना नोटिस के जमीन पर दावा कर दिया जाता है। बोर्ड के सदस्यों में भी आपसी मतभेद रहते हैं, जिससे काम प्रभावित होता है और यही विवाद वक्फ संशोधन बिल की वजह बने। दोस्तों, बात करते हैं हाल की घटनाओं की। पिछले कुछ महीनों से वक्फ बोर्ड और वक्फ संशोधन बिल 2024 सुर्खियों में है। सरकार ने 2024 में ये बिल पेश किया और अब 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पास करने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि ये बिल वक्फ बोर्ड को पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। इसमें कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना ताकि निष्पक्षता बढ़े। संपत्ति विवाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फैसला करने का अधिकार देना। उसके बाद पुराने नियम वक्फ बाय यूजर को हटाना, यानी बिना दस्तावेज सिर्फ इस्तेमाल के आधार पर दावा नहीं होगा। उसके बाद हर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड रखना। लेकिन इस बिल का भारी विरोध हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी पार्टियों इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला बता रही है। उनका कहना है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि ये गरीब मुस्लिमों के हितों में है, खासकर महिला और बच्चों के लिए। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने 1500 एकड़ जमीन पर दावा किया, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मामला अभी कोर्ट में है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वक्फ बोर्ड का ढांचा बदलने की जरूरत है या ये बदलाव सही दिशा में नहीं है? अब सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड और इसके विवादों का असर आम लोगों पर क्या हो सकता है। अगर आप एक किसान हैं और आपकी जमीन पर वक्फ दावा करता है तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो सकती है। और दोस्तों, दूसरी ओर अगर वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो तो गरीब मुस्लिम समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में मदद मिल सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर वक्फ संपत्तियां या तो खराब हालत में है या गलत हाथों में। मिसाल के तौर पर दिल्ली की कई मस्जिदें और कब्रिस्तान आज ढहने की कगार पर है। तो क्या ये बिल इन समस्याओं का हल देगा या नई मुश्किलें खड़ी करेगा, ये वक्त बताएगा। तो दोस्तों, ये थी वक्फ बोर्ड की पूरी कहानी, इसकी शुरुआत से लेकर आज के विवादों तक। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए क्या दोस्तों आपको वक्फ संशोधन बिल के बारे में क्या लगता है, क्या यह सही कदम है या गलत। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार।